कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है लीची के खाए जाने वाले भाग का नाम एरिल है। तो ध्यान रखिए, लीची का जो भाग खाया जाता है उसे एरिल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। डेली सुपर 30 MCQ को GK/GS की सीरीज के 16वां यानी 16 लेक्चर है। इसके पहले 15 वीडियोज आ चुके हैं जिनकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसमें आपका चैलेंज है 25। यदि आप 30 में से 25 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो आपका स्कोर बेस्ट है। चलिए बिना किसी समय को व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान सूर। महाराणा प्रताप की सेना का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अप्रैल 1576 ईस्वी में, ध्यान रखिए अप्रैल 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर थे। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर यानी मुगल वंश में अकबर थे, लेकिन अकबर लड़ने नहीं गए थे, यहाँ पर गए थे मान सिंह। तो मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय होती है और उन्हें अरावली पर्वत श्रेणियों में जाके छिपना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, हल्दी घाटी युद्ध में जो उनका सेनापति था हकीम खान सूर थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत गृह से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो सही जवाब है कछवाहों के साथ। अकबर सर्वप्रथम कछवाहों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे अजमेर की, तो उन्होंने बीच में आमेर के राजा भारमल मिले और भारमल की पुत्री थी जिनका नाम था जोधाबाई, जिनको यानी प्रिय नाम था हरका भाई और जोधाबाई के नाम से कहा जाता है। बाद में अकबर ने उन्हें मरियम उज्जमानी की भी उपाधि दी। तो उससे यानी भारमल की पुत्री से इन्होंने विवाह किया 1562 ईस्वी में। तो ध्यान रखिए, अकबर ने सर्वप्रथम जिस राजपूत वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए वे थे कछवाहा। अगला प्रश्न, किस सम्राट ने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी इनफर्टाइल अर्थात बंध्या हो? तो सही जवाब है अकबर। अकबर ने आदेश दिया था कि हर आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, उसे तब तक दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जब तक उसकी पहली स्त्री में इनफर्टाइल हो। अगला प्रश्न, दो अस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा चालू किसने किया था? तो सही जवाब है आपका जहांगीर। जहांगीर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने दो अस्पा और सिंहस्पा प्रथा चालू की थी। दो अस्पा का दर्जा उन्हें दिया जाता था जिनको अपने घोड़े की अपेक्षा सैनिकों को दोगुना रखना पड़ता था, जबकि सिंहस्पा में 3 गुना रखना पड़ता था। ध्यान रखिए, दोनों प्रथा चलाई थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर 1859 ईस्वी में फांसी दे दी गई? तो सही जवाब है आपका तात्या टोपे। तात्या टोपे के इनके मित्र थे मान सिंह तोमर। इन्होंने धोखा से इनको शिवपुरी, ग्वालियर के पास शिवपुरी में पकड़ा दिया और अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सज़ा में दी। कब? 1859 ईस्वी में। तात्या टोपे के जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने ये कहा था कि जो वैदिक धर्म है वही मूल धर्म है, वेदों से लेकर उपनिषद तक का काल वास्तविक है। इसके बाद जो पुराण हैं या जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनका ये खंडन करते हैं। ये पुनः भारत में वैदिक धर्म स्थापित करना चाहते थे। इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए ही है, वेदों की ओर लौटो आदि नारा दिया। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और ये भारत में सुधार के कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और बाद में इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी किया था। तो ध्यान रखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय लोक अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा था। लोकमान्य तिलक
को उन्होंने कहा था क्योंकि इसके पहले जो हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अंग्रेज़ों की जहाँ एक समय विशेषता बताया करती थी, वहीं जब से इसमें उदय होता है तिलक जी का, ये उसी की आलोचक बन जाती है। इसको देखते हुए वेलेंटाइन सिरोन ने कहा था कि भारतीय जो अशांति है वो फैलाने का काम कर रहे हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने इनके ऊपर मानहानि का आरोप भी लगाया था, जो बाद में सफल नहीं हुआ। तो ध्यान रखिए, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोले। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है कथकली। कथकली एक ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा ही किया जाता है। यह केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सतरिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, चक्रधर फेलोशिप दी जाती है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। अगला प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, जबकि इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या रॉबर्ट बेगोनर ने किया था। हैरी हेस प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित हैं, जबकि कोबर भूसन्नत जियोसिंक्लाइन थ्योरी से संबंधित हैं। महाविस्फोट सिद्धांत में कहा जाता है कि शुरू में पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक केंद्र पर ही केंद्रित था, जिसका घनत्व अनंत था, क्षेत्र बिल्कुल सीमित था। इसका घनत्व बढ़ने के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ, जिससे सभी तारों ग्रहों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। अगला प्रश्न है, सूर्य की दीप्तमान सतह को कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, सूर्य का जो वह सतह जहाँ से प्रकाश दिखाई देता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। वह क्षेत्र जो सूर्य का वायुमंडल है जहाँ प्रकाश को पूरा अवशोषित कर लेता है और काला दिखाई देता है उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। और जो सूर्य से लपटें निकलती हैं जो उसके ऊपर बाहर प्रकाश दिखाई देता है, यह सिर्फ समझ में आता है जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है, उस क्षेत्र को कोरोना कहते हैं। तो ध्यान रखिए, सूर्य की जो दीप्तमान सतह है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ठीक है, और कहा जाता है यहीं पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे तो उतरे थे, और हिंदी में इसे कहते हैं शांति सागर। ध्यान रखिए, चंद्रमा पे धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। अगला प्रश्न, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब आप विश्व के मैप में देखेंगे तो मकर रेखा 10 देशों से गुजरेगी। इनमें से 4 देश हैं जो आपके दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका में आपको पहले मिलेगा चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे। तो 4 देश आपके यहाँ हो गए। फिर अफ्रीका कंटिनेंट आएगा। अफ्रीका कंटिनेंट में आपको मिलेंगे 5 देश। वो 5 देश हैं आपके नामीबिया, ध्यान रखिए, पहला नामीबिया, दूसरा आपका बोत्सवाना, तीसरा आपका साउथ अफ्रीका, चौथा है आपका मेडागास्कर, और 5वां है आपका मोजाम्बिक, और आपका इधर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से कुल 10 देशों से गुजरती है। ये चित्र मिट जाने के कारण आपको पुनः एक बार रिकॉल कराते हैं, ध्यान दीजिए। बताए थे यहाँ पर आपका अफ्रीका कंटिनेंट में 4 मिलेंगे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, 4 ये हो गए। 5 आपको अफ्रीका कंटिनेंट में मिलेंगे, नामीबिया पहला हो गया, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा बोत्सवाना, चौथा मेडागास्कर, 5वां मोजाम्बिक। तो 5 यहाँ, 4 यहाँ, 5 4 9 और 1 मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 10 देशों से होकर गुजरती है आपकी मकर रेखा। अगला प्रश्न, पवन द्वारा निर्मित आकृति कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो पवन द्वारा निर्मित नहीं होती? तो जो फ्योर्ड है वो फ्योर्ड हिमानी बर्फ द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि यारडंग, इंसेलबर्ग और जो लोयस होते हैं यानी रेगिस्तान में धूल के मैदान, ये सब पवन द्वारा निर्मित आकृति हैं। तो इनमें से सही जवाब है फ्योर्ड पवन द्वारा निर्मित आकृति नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो सही जवाब है कांगो को। कांगो को वनों का देश भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, वनों का देश कांगो। अगला है, महासागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से सही जवाब है सारगैसो सागर। जब आप यहाँ पर बीच में अफ्रीका और अमेरिका के बीच में देखेंगे अटलांटिक महासागर, इस बीच में आपको मिलेगा सारगैसो सागर।
यह एक ऐसा सागर है जिसमें कोई किनारे नहीं है, बिना किनारों वाला महासागर है। पूछ लेता है कहीं कहीं कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसके कोई तट नहीं है, तो सारगैसो सागर, इसी को महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाब अल मंडो जलसंधि किस किस को जोड़ती है? तो ध्यान रखिए, जो बाब अल मंडो जलसंधि है यह अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप भारत का जब मैप देखेंगे, इस मैप के यहाँ ये अरब सागर, बीच में बाब अल मंडब मिलेगी, यमन जिबूती के बीच में, इधर जिबूती इधर यमन, तो दो देश हैं यमन और जिबूती, बीच से इधर अरब सागर और इधर लाल सागर, बीच में आपकी बाब अल मंडाब मिलेगी। तो ध्यान रखिए, बाब अल मंडाब जलसंधि जोड़ती है अरब सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर है। अगला, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिए, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। कंबोडिया की राजधानी आपको नहोम पेन मिलेगी। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर मिलेगी और ब्रुनई की राजधानी बंदरसेरी मिलेगी। अगला प्रश्न, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य थे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, इसे ही आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक प्रश्न और आया था, इसको एक दिन आया था कि नेफा किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, NW फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाता है? यानी नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ध्यान रखिए, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक जो वाटरवेज है गंगा नदी का, इसको NW1 कहा जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 1620 मीटर, ये सबसे लंबा NW है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा NW है वो सादिया से धुबरी तक जाता है, और जो तीसरा NW है एक सेकंड, तो जो पहला NW है इलाहाबाद से हल्दिया तक, और जो दूसरा है वो सादिया से धुबरी तक जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित दो राज्य हैं, एक है आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिए, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। इसके पहले एक और आया था बाणसागर परियोजना, जो सोन नदी पर था। अगला प्रश्न, भारत में महारत्न कंपनियों की वर्तमान में यानी आज 2021 में कितनी संख्या है? तो 10 है इनकी। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, जो इस प्रकार है। जैसे आपकी पहली हो गई ONGC, तेल से संबंधित ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, फिर NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल, गेल, भेल, HPCL, BPCL और PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, IOC और कोल इंडिया लिग्नाइट। इस प्रकार से आपकी भारत महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। अगला है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यानी VRS। तो ध्यान रखिए, VRS गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यानी वॉलंटियर रिजग्नेशन स्कीम से। इसमें इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि जो पुराने लोग हैं 50, 55, 60 वर्ष के अंदर के, वे अपनी नौकरी छोड़ दें और अपने किसी बच्चे को दे दें, यानी नौकरियों में नया खून लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न, सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रहने वाले न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये शायद 1978 से लेकर 1985 तक थे। सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, जबकि सबसे कम दिन तक रहने का रिकॉर्ड कम्मन नारायण जी के पास है, जो 1991 में थे, लगभग मात्र 17 दिन के आसपास थे। इसके अलावा भारत के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे, यहाँ कहानियाँ लिखा है कानिया है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो NV रमन्ना यानी नूतलपति वेंकट रमन्ना। अगला, घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? यानी कोई वस्तु घूम रही है, उसकी गति आप किस यंत्र से मापेंगे? तो सही जवाब है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के द्वारा घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है।
मैनोमीटर द्वारा आप किसी का दाब ज्ञात करते हैं। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई ज्ञात करते हैं। और विस्कोमीटर से किसी फ्लूइड की आप श्यानता मापते हैं, विस्कस मापते हैं। अगला है केकड़ा, तिलचट्टा, मच्छर किस संघ के प्राणी हैं? तो सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। केकड़ा, तिलचट्टा, मच्छर आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं। ठीक है, केकड़ा के पेट में दांत होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है। ताइवान की संसद का नाम युयान है। और जातीय संसद नाम है बांग्लादेश की संसद का। तो इस प्रकार से पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। सही जवाब ऑप्शन नंबर है। अगला, टेनिस का खेल मैदान क्या कहलाता है? तो सही जवाब है कोर्ट। टेनिस, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, नेटबॉल, इन सभी के खेल मैदान को कोर्ट कहा जाता है। कोर्स कहा जाता है गोल्फ के मैदान को। फील्ड कहा जाता है फुटबॉल, हॉकी के मैदान को। ट्रैक कहा जाता है एथलेटिक्स के मैदान को। अगला प्रश्न, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, फुटबॉल में सर्वाधिक कैरियर गोल का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? करंट का क्वेश्चन है। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760 गोल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जोसेफ बिकान, जिनके 759 थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और तीसरे नंबर पे थे पेले, जिनको ब्लैक पर्ल कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, फुटबॉल में सर्वाधिक कैरियर गोल का विश्व रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। अगला है और अंतिम, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास खोला गया है। यह बिहार के भागलपुर जिले में खोला गया है। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न समाप्त हुए। आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, जब देश आज़ाद हो रहा था तो बताइए उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, आप 30 में से किसने प्रश्नों का सही जवाब दिया उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।